हमारा विषय नहीं है। अरे हम कहते हैं कि शिव बाबा को तुम ही मानते हो, आज ही माना जाता है शिव समान को व्रत जगधारी, ये कौन नहीं जानता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वैश्वा नाम तथा सिंह, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम बरह में महात्मा है ना, बताया गया कि जैसे एक और भी बात, भागवत के शुरू में भी महात्मा है और अंत में भी महात्मा है, ये कभी कभी ऐसा किताबों में मिलता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में अंत भी बताया गया है, जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत महापुराण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वैष्णवों में वैष्णवा नाम जथा संभो, शंकर जी श्रेष्ठ हैं। ऐसे वाला शंकर जी वैष्णव जो हैं, और उनके नाम पर आप कहते हैं कि नहीं ओम हटाओ सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बनाओ। चल रहा महाराज ये माला सब कुछ खाता है, मानो परमिट मिला है कैलाश को, कौन डिनर सिद्ध दिया आपको, कहां से परमिट आपने प्राप्त किया है बताइए, कोई मतलब होता है। अब गलत काम करने के लिए हमें कोई परमिट दे रहा हो, ये कोई धर्म होता है? धर्म का मतलब नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है गलत कर्मों में हम जा रहे हैं, जो हमें रोकने का काम करे उसका नाम धर्म होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यज्ञ का मतलब क्या होता है। यज्ञ कहते किसे हैं? जग हमारे जीवन का वह एक आयाम है, जग हमारे जीवन का वह एक दर्शन है, जीवन जीने की कला है, वह कर्तव्य है, जिसके द्वारा औषधि है, जिसके द्वारा कहीं हम जीवन में सत पथ पर चल करके और अपने को प्रेरित और अग्रसर होते हैं। अतः जग ये जीवन में जो भी अच्छा कर्म व्यवहार है सबका नाम जग है। धर्म के 8 खंभों में सबसे प्रथम का नाम है इज्जिया, यज्ञ। दूसरा है अध्ययन, अध्ययन भी होना चाहिए। हम कौन हैं? केवल हम ही नहीं कि हमारे बाद भी कोई है, हमारे बाद है तो कौन है? आखिर इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, इस शरीर पर चाहे कुछ भी हो तो प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आत्मा कहां जाकर रुकता है? ये सब बिंदुओं पर विचार करना, स्वाध्याय करना, ये क्या है? स्वस्वरूप अपने बारे में जानना। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, मेरी पत्नी, मेरा भाई, आखिर मैं कौन हूं? ये विचार। इसको मैं शब्दों की व्याख्या पर हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अहमर्थ। बाद में कुछ विद्वानों द्वारा थोड़ा सा उस पर विचार विमर्श हुआ, तो अंत में लिखते लिखते हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज ने अहम शब्दों की व्याख्या करते करते एक थोड़े से कुछ विद्वानों द्वारा आपसी शायद किसी कारण की भावना में आकर वो भावित हो गए, उनको समझाने के लिए स्वामी जी को एक अंतिम रूप में ग्रंथ लिखना पड़ा, अहमर्थ विवेक समीक्षा एक भ्रांति। अर्थात जो महानुभाव अहम के अर्थों को केवल शरीर से ही मान करके अपने को पोषित होते हैं, उन व्यक्ति को जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियां ऐसा न रहे, इस पर स्वामी जी ने अहमर्थ विवेक समीक्षा एक भ्रांति को लेकर के और समाज को सत पथ पर चलने का। तो मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दुकान, आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? अगर हम शरीर होते तो हजारों लाश शमशान पर फूके जाते हैं, एक बार भी भोजन आप कराते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, नहीं पहनाते। हम शरीर नहीं है। अगर हम शरीर होते तो जो चाहते वही करते। इसी बात को वेद भगवान से पूछा गया, प्रभु आप सृष्टि के प्रारंभ में आपका प्राकट हुआ है, आपको किसी ने प्रकट नहीं किया है, आप स्वयं प्रकट हुए हैं। वेद कि किसी ने बनाया नहीं है, वेद स्वयं भगवान द्वारा प्रकट हुआ है। जह निश्चिता वेदा, क्या चीज? भगवान के द्वारा स्वयं श्वास से प्रकट वेद है। जैसे आपने अपने रोम कूपों को, आप अपने रोमा को उगाया नहीं है, स्वतः अपने आप निकल गया है।
ठीक उसी प्रकार से भगवान ने वेद को बनाया नहीं है, भगवान द्वारा वेद स्वतः प्रकट हुआ। जब निश्चित पहले वेद एक ही था, ओंकार के रूप में था, ओम के रूप में था। वही समय समय के अनुसार वेद ऋग्वेद के नामों से जाना गया। वही ऋग्वेद का और विस्तारीकरण हुआ तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में हुआ। आगे चल करके उसकी और भी परिव्याख्याएं होती रही। वही वेद की परिव्याख्या, विस्तारीकरण और परिविशुद्धीकरण और परिविशुद्धि के द्वारा कि ऐसे शब्दों द्वारा वेद के वाक्यों को समझाया जाए, वह उपनिषद हो गया। उस उपनिषद और वेद की परिव्याख्या जो है और पुराण, इतिहास इत्यादि। कभी कभी लोग पूछा करते हैं कि पहले वेद है कि पहले पुराण है कि पहले इतिहास है। देखिए प्रश्न तो कठिन है, बात समझिए, प्रश्न तो कठिन है, लेकिन ये अगर कहा जाए कि पहले केवल वेद ही है, इतिहास पुराण नहीं है, तो थोड़ी सी वेदों को जब भी किसी प्रकार से समझाने की बात आती है, इतिहास पुराणों के द्वारा ही आती है, स्मृति के द्वारा ही आती है। अगर स्मृति नहीं, पुराण नहीं, इतिहास नहीं, तो वेदों की व्याख्या कैसे समझा जाएगा? वेदार्थो निश्चितव्य, स्मृति, इतिहास, पुराण। वेदार्थो, वेद का अर्थ निश्चितव्य, निश्चय किया जाता है, स्मृति द्वारा, इतिहास द्वारा, पुराण द्वारा। ये भी इसलिए कहा जाएगा कि पुराण भी पुराना है, वेद भी पुराना है, इतिहास भी पुराना है। और उस समय के ऋषियों द्वारा, स्मृति माने क्या होता है?